नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशुतोष महाराज का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया गया एक और आरोप झूठा निकला। रीवा एक्सप्रेस में कथित हमले की जीआरपी ने गुरुवार को फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। जीआरपी की जांच में हमले के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। दरअसल 8 मार्च 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने ट्रेन यात्रा के दौरान खुद पर हमले का आरोप लगाया था। शिकायत में उन्होंने शंकराचार्य और उनके कुछ शिष्यों का नाम लिया था। जीआरपी की फाइनल रिपोर्ट से आशुतोष ब्रह्मचारी ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करेंगे। यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गुरुवार को 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े हैं। एक का नाम मोहम्मद उमर और दूसरा फैजान है। दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। एटीएस का दावा है कि दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के गैंगस्टरों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के संपर्क में थे। दोनों को लखनऊ आर्मी कैंट और प्रयागराज में बमरौली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का टारगेट दिया गया था। इसके बदले 10,000 रुपए देने की बात कही गई थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एटीएस आगे की जांच में जुटी है। अमेठी में 2 फीट छज्जे के झगड़े में सपा नेता की हत्या कर दी गई। सपा नेता का घर बन रहा था जिसमें झज्जा बाहर निकलना था। इसका पड़ोसी विरोध कर रहे थे। बुधवार देर रात पड़ोसी इसको लेकर सपा नेता के घर में घुस गए। 5 लोगों ने मिलकर परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें सपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी, बेटा, बहू और उनके 2 बच्चों को भी चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान पड़ोसियों ने कहा, घर के सभी लोगों को मार डालो, कोई बचने न पाए। इसके बाद पड़ोसी धमकाते हुए भाग गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचएसई में भर्ती कराया। वहां से सपा नेता को रायबरेली जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामला अमेठी के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। अमेरिका ईरान जंग खत्म करने के समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात फ्रांस के वर्साय पैलेस में दस्तखत कर दिए। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ घंटे पहले तक वही ट्रंप ईरान को धमका रहे थे। G7 समिट के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर 60 दिन में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से ईरान पर बम बरसाएगा। लेकिन शाम ढलते ढलते तस्वीर बदल गई। G7 समिट के समापन के बाद ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर वर्साय पैलेस पहुंचे। वहां डिनर से पहले दोनों नेताओं को फोन पर किसी से बातचीत करते देखा गया। इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते MOU पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑनायल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की कपोतन्या ऑनायल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। विस्फोट के बाद ऑनायल डिपो टैंक का ढक्कन कई मीटर ऊपर उछल गया और आसमान में काले धुएं के गुब्बार छा गए। सीएम योगी ने उन्नाव में गुरुवार को कहा, जिन्होंने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगा कर्फ्यूग्रस्त बना दिया था, वे लोग उपदेश देते हुए थक नहीं रहे हैं। तनिक भी लज्जा नहीं है। अपने कार्यकाल को देखकर ही पता लग जाएगा कि वे कितने गहरे पानी में थे, सीएम ने कहा। कांग्रेस और सपा क्षमता विहीन और भ्रष्ट थीं। वे अपने परिवार के बारे में ही सोचते थे। इनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार और सपा के लिए सैफई परिवार। इससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज दबा दी जाती थी। प्रयागराज में हिंदू समझकर मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती की मौत की वजहें सामने नहीं आ सकी हैं। 35 दिन बाद कब्र खोदकर 20 वर्षीय युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया।
शव सड़ी गली हालत में था। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले मुस्लिम युवक साहिल ने हिंदू नाम बताकर एमपी के रीवा की युवती गोल्डी से दोस्ती की थी और फिर दोनों ने शादी कर ली। साहिल और गोल्डी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों हैदराबाद में जॉब करते थे। 10 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में गोल्डी की मौत हो गई। युवती की मां का आरोप है कि उनकी गर्भवती बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी, उसे जहर देकर मार डाला। उनका यह भी कहना है कि मौत के करीब 1 महीने बाद 6 जून को उन्हें इसकी जानकारी दी गई। पुलिस अब मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। मेरठ में 7 साल के बच्चे अंगदवीर की हत्या में उसकी मां गुरप्रीत भी शक के घेरे में है। पुलिस को 15 जून का एक सीसीटीवी मिला है। इसमें अंगदवीर, मां गुरप्रीत और उसका बॉयफ्रेंड अर्पित एक साथ दिखाई दिए। तीनों गांव की एक बेकरी में गए थे। पुलिस के मुताबिक मां ने बेटे को बॉयफ्रेंड से मिलवाया था और दोनों में जान पहचान कराई थी। अगले दिन यानी 16 जून को अर्पित अंगदवीर को कार से घुमाने के बहाने साथ ले गया। वहां उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। शव हस्तिनापुर के जंगल में फेंक दिया। मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और एमपी पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून 15-16 जून तक एमपी, 18-20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। इस बार तीनों राज्यों में इसकी एंट्री देर से होगी। 4 जून को केरलम पहुंचने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। लखनऊ में 8 महीने पहले सरकार ने जिन 72 गरीबों को फ्लैट दिए थे, उन्हें सिंचाई विभाग ने अवैध बता दिया है। गुरुवार को सिंचाई विभाग ने एक फ्लैट पर नोटिस चिपका दिया, जिसमें लिखा है, आपका घर अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बना है। 7 दिन के अंदर कब्जा हटा लें, अन्यथा इसे विभाग खाली करा लेगा। 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद यही कोई क्षति होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपसे हर्जा खर्चा के साथ समन शुल्क वसूला जाएगा। इसीलिए नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर रायबरेली में चचेरे भाई ने बांके से काटकर चौकीदार की हत्या कर दी। उसे पहले गला काटा, फिर नाक कान काट दिए। चेहरे पर भी बांके से कई वार किए। भाई के चौकीदार की पत्नी से अवैध संबंध थे। चौकीदार उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। पुलिस ने मामले का 72 घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 15 जून सोमवार की रात के अंधेरे में हमलावर पहुंचा। उसने चारपाई पर सो रहे बिंदा प्रसाद पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। हमले में बिंदा की मौके पर ही मौत हो गई। 16 जून की सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर निकले तो चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सूचना पर फोरेंसिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वारदात बछरावा थाना क्षेत्र की है। यूपी के प्रतापगढ़ में कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा विधायक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल विधायक राकेश कुमार वर्मा का 17 जून को एक फेसबुक पोस्ट सामने आया था। इसमें लिखा था, कंगना मैडम बचकर रहना, रखना पूरा होश, कहीं आपकी जगह न हथिया ले ये सायोनी घोष। इस विवादित पोस्ट में नीचे सपा विधायक जबकि ऊपर साइड में पीएम मोदी, कंगना रनौत और सायोनी घोष की फोटो लगी है। हालांकि अब तक इसे लेकर कंगना रनौत या फिर खुद सपा विधायक का भी कोई बयान नहीं आया है। सपा विधायक के खिलाफ ये फिर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराई है।